तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है मदर्स डे। ये चैप्टर एक फनी पोर्ट्रेयल है जेबी प्रिस्टले की ओर से एक मदर की लाइफ के बारे में कि कैसे वो पूरा टाइम स्ट्रगल करती हैं अपनी फैमिली के लिए, कैसे वो इतना काम करती हैं बट फिर भी उनको जो सोसाइटी में एक वैल्यू, एक प्लेस मिलना चाहिए वो उनको कभी नहीं मिल पाता। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में ये सारा प्ले या चैप्टर है। गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस, आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस, हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। तो स्टोरी शुरू करने से पहले जान लेते हैं इस स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मिसेस एनी पियर्सन, जो कि इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है, जो कि एक हाउसवाइफ है, और मिस्टर जॉर्ज पियर्सन जो कि उनके हस्बैंड हैं। और इसके अलावा इस प्ले में है डोरिस पियर्सन जो कि इन दोनों की बेटी है, और सिरिल जो कि इन दोनों के बेटे हैं। और इसके अलावा इस कहानी में है मिसेस फिट्जजेराल्ड जो कि इनकी पड़ोसन है। तो जैसे कि हमने बताया, मिसेस फिट्जजेराल्ड जो उनकी नेबर होती हैं, वो एक दिन उनके घर आती हैं आफ्टरनून में, और वो दोनों लिविंग रूम में बैठती हैं, मिसेस पियर्सन और जो मिसेस फिट्जजेराल्ड होती हैं। वो चाय का कप पीते हुए कुछ बातें करती हैं आपस में, और वहां पे कुछ कार्ड्स भी पड़े होते हैं जिनकी हेल्प से मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन को उनका फ्यूचर बता रही होती हैं। और वो ये भी डिस्कस करती हैं कि वो ज्यादा ही कुछ अपनी फैमिली की केयर करती हैं और उनके पीछे पीछे भागती रहती हैं एक सर्वेंट की तरह, और जो उनके हक बनते हैं उनको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करती हैं। उनके बच्चे और उनके हस्बैंड उनकी इतनी ज्यादा केयर नहीं करते हैं और वो पूरा दिन उनके आगे पीछे उनका काम करती रहती हैं। तो उनको अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और उनको एक बार डिसाइड कर लेना चाहिए कि उनको उस घर की मालकिन की तरह रहना है, ना कि नौकर की तरह। तो यही सारी बातें करते हुए मिसेस फिट्जजेराल्ड उनको बोलती हैं कि अगर वो एक बार मन में ठान ले तो उनकी किस्मत बिल्कुल बदल सकती है। तो ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद जो मिसेस फिट्जजेराल्ड होती हैं वो मिसेस पियर्सन को एक प्रपोजल देती हैं कि उनको अपनी बॉडीज आपस में एक्सचेंज कर लेनी चाहिए। उन्होंने ये चीज सीखी थी जब वो ईस्ट में रहती थी। मिसेस पियर्सन थोड़ी सी इस पे हेजिटेट करती हैं और सोचती हैं, बट मिसेस फिट्जजेराल्ड उनको बोलती हैं कि वो कुछ ना सोचे और बस उनकी बात मान लें। तो इस पे वो अग्री कर जाती हैं, और जो मिसेस फिट्जजेराल्ड होती हैं वो एक स्पेल, एक कह सकते हैं एक मंत्र बोलती हैं, और इसी के साथ उन दोनों की बॉडीज आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं और उनकी पर्सनालिटीज भी चेंज हो जाती हैं। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड एक ऐसी वोमेन बन जाती हैं जो थोड़ी सी नर्वस हैं, थोड़ी सी एजिटेटेड हैं, और जो मिसेस पियर्सन होती हैं वो बहुत ही बोल्ड और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी बन जाती हैं। कुछ मंथ्स बाद डोरिस पियर्सन बहुत ही गुस्से में अपनी मदर के रूम में एंटर करती है और देखती है कि उसकी मदर स्मोक कर रही होती है, और वो बड़ी हैरान होती है कि उसकी मदर ने अभी तक उसके लिए चाय भी नहीं बनाई होती। तो वो अपनी मदर को वहां जाके बड़े गुस्से में बोलती हैं कि वो उनकी जो येलो सिल्क ड्रेस है उसको आयरन कर दें क्योंकि उनको वो आज शाम को पहननी है। तो जो उनकी मदर होती हैं वो इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसकी ड्रेस प्रेस करके देने के लिए और ना ही उसकी चाय बनाने में। और खाने के लिए भी वो सोच रही होती हैं कि वो क्लेरेंडन से ही बाहर जाके मील ले लेंगे या खा लेंगे। और इस पे जो डोरिस है वो बहुत ही हैरान हो जाती है और वो कहती है कि वो आज बाहर जा रही है चार्ली स्पेंस के साथ। तो इस पे उसकी मदर उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम्हें इससे अच्छा लड़का नहीं मिला था, उसके बक टीथ हैं, बाहर निकले हुए दांत हैं और उसके पास दिमाग भी नहीं है। तो इस पे डोरिस को बहुत गुस्सा आता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहां से वो बाहर चली जाती है। उसके बाद सिरिल रूम में एंटर करता है और वो अपनी मदर से पूछता है क्या उन्होंने उसकी चीजें बाहर निकाल के रखी हैं और उनमें कुछ चीजों को रिपेयर करना था, तो क्या उन्होंने वो सब कुछ कर दिया है।
तो उसकी मदर आगे से कहती हैं कि उसे नहीं लगता कि उसने उसका काम किया है। तो इस पे सिरिल को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। तो वो कहता है कि ये आपका अच्छा तरीका है बात करने का। और इसके बाद वो उसको कहती हैं कि क्या कोई स्टाउट की बियर की बॉटल बची हुई है। तो सिरिल कहता है कि मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, पर उसकी मदर कहती हैं तो मुझे तो है। और वो एक हाफ फिल्ड ग्लास और बियर की बॉटल लेके किचन की ओर चली जाती हैं। तो ये सब देख के जो दोनों बच्चे होते हैं, सिरिल और डोरिस, वो हंसते हैं। और जो डोरिस होती है उसको बहुत हैरानी होती है कि उसकी मदर ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। और अपनी मदर को वो ये भी कहती हैं कि क्या वो कहीं पे उन्होंने अपने आप को हिट किया या कहीं चोट लग गई है जो उनमें इतना चेंज आ गया है। तो वो उससे गुस्से से कहती हैं कि वो ऐसे सिली क्वेश्चंस उनसे ना पूछे। तो डोरिस रोते हुए उनको कहती हैं कि वो ऐसी बातें उनसे क्यों कर रही हैं। तो जो मिसेस पियर्सन होती हैं, जो कि जिनकी बॉडी या पर्सनालिटी चेंज हुई होती है मिसेस फिट्जजेराल्ड के साथ, वो बोलती हैं कि वो ग्रोन अप्स की तरह बिहेव करें और उनसे ऐसे सिली क्वेश्चंस ना पूछें। तो दोनों बच्चे बहुत ही हैरान हो जाते हैं। डोरिस बहुत जोर जोर से रो रही होती है। तो इस पे मिसेस पियर्सन उसे बहुत ही गुस्से में बोलती है कि वो एक बेबी की तरह रोना बंद कर दे। और इसी के बाद जॉर्ज आ जाते हैं और वो आते ही बोलते हैं कि उन्हें चाय नहीं पीनी है और जो वो डिनर है, सपर है, वो क्लब पे ही कर लेंगे। तो इस पे मिसेस पियर्सन कहती हैं कि उनकी चाय रेडी भी नहीं है। तो जो मिस्टर पियर्सन होते हैं उनको बड़ा गुस्सा आता है और वो थोड़े एजिटेट से हो जाते हैं। तो मिसेस पियर्सन इस पे कहती हैं कि अगर वो ऐसे चाइल्ड की तरह जैसे अभी घर पे बिहेव कर रहे हैं वैसे ही क्लब पे करेंगे तो लोग उन पे जितना पहले हंसते हैं उससे कुछ ज्यादा ही हंसेंगे। तो मिस्टर पियर्सन को इस पे बहुत गुस्सा आता है और हैरानी होती है कि क्या क्लब में लोग उन पर हंसते हैं। तो वो कहती है कि हाँ, वो उनको एक स्टैंडिंग जोक की तरह समझते हैं और वो उनको बहुत स्लो समझते हैं और इसी वजह से वो उनको पॉम ऑम्पी पियर्सन भी बोलते हैं। और इस चीज से गुस्सा होकर पियर्सन वहां से एकदम से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद डोर पे आकर कोई नॉक करता है। सिरिल बाहर जाता है और मिसेस फिट्जजेराल्ड को लेकर अंदर आता है। मिसेस फिट्जजेराल्ड आके मिसेस पियर्सन से पूछती हैं कि सब कैसे चल रहा है और इसी के साथ ही सिरिल बोलता है कि सब कुछ गलत ही चल रहा है। और मिसेस फिट्जजेराल्ड, जो कि एक्चुअली में मिसेस पियर्सन है, वो देख रही होती हैं कि घर का माहौल बहुत ही अजीब होता है और जो मिस्टर जॉर्ज होते हैं उनका जो फेस होता है वो भी बहुत उतरा होता है और बाकी सब लोग भी बहुत अपसेट नजर आ रहे होते हैं। तो वो मिसेस पियर्सन से पूछती हैं कि वो क्या कर रही हैं और घर पे क्या चल रहा है। तो मिसेस पियर्सन बोल रही हैं कि वो उनको उनकी सबको असली जगह याद दिला रही हैं और जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिसेस फिट्जजेराल्ड को बहुत बुरा लगता है और वो मिसेस पियर्सन को बोलती हैं कि वो ये सब ना करें। मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन को कहती हैं कि वो ये सब कुछ ना करें, बट सब कुछ वो वेन में होता है, जो भी अपनी एफर्ट्स वो कर रही होती हैं। इसके बाद जो जॉर्ज और डोरिस है वो भी बहुत अपसेट दिखाई दे रहे होते हैं और जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है उनको देख के कहती हैं कि वो थोड़ी देर उनको मिसेस पियर्सन के साथ रूम में अकेला छोड़ दें और वो सब कुछ ठीक कर देंगी। तो जॉर्ज और डोरिस वहां से चले जाते हैं और इसके बाद जो मिसेस फिट्जजेराल्ड होती हैं वो मिसेस पियर्सन को बोलती हैं कि अब उनको अपनी पर्सनालिटीज आपस में वापस से चेंज कर लेनी चाहिए। मिसेस पियर्सन इस चीज को अभी थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहती हैं, बट मिसेस फिट्जजेराल्ड, जो कि इस टाइम मिसेस पियर्सन है, वो चाहती हैं कि मिसेस फिट्जजेराल्ड अपनी पर्सनालिटी वापस से उनके साथ एक्सचेंज कर ले और वो वापस से अपनी फैमिली में वैसे ही रहें। तो इस पे जब वो उनको बहुत ज़्यादा मिन्नतें करती हैं कि वो अपनी फैमिली को इतने मिजरेबल तरीके से नहीं देख सकती हैं, तो जो मिसेस फिट्जजेराल्ड होती हैं वो मान जाती हैं। वो उनके हैंड्स को पकड़ती हैं और फिर से वही वाला जो मंत्र होता है उसको रिसाइट करती हैं और वापस से उनकी पर्सनालिटीज आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। बट इसी के साथ मिसेस फिट्जजेराल्ड उनको एडवाइस करती हैं कि वो पहले की तरह घर पे ना रहें, नहीं तो अब तक उन्होंने जो भी एफर्ट किया वो सारी वेस्ट हो जाएगी। वो स्ट्रिक्ट रहें, उन पे सॉफ्ट बिल्कुल ना हो और उनको कोई एक्सप्लेनेशन ना दे और जैसे वो उनके साथ रही हैं उनकी फैमिली के साथ, वैसे ही स्ट्रिक्ट उनको रहना है।
जब मिसेस फिट्जराल्ड रूम से बाहर जाती हैं तो वो देखती हैं कि डोरवे में जो मिस्टर जॉर्ज हैं, डोरिस हैं और सिरिल हैं एक रो में खड़े होते हैं और वो बहुत ही एंशियसली देख रहे होते हैं मिसेस पियर्सन की ओर। मिसेस पियर्सन स्माइल करती है और जो फैमिली होती है उनकी वो भी उनको देखकर स्माइल करती हैं और बहुत ही रिलीव्ड फील करती हैं। और इसके बाद मिसेस पियर्सन अपनी फैमिली को कहती हैं कि वो सोच रहे थे कि वो रात को एक रमी गेम खेलेंगे एज अ फैमिली और उसके बाद वो अपने हस्बैंड से बात करेंगी और उसके दौरान बच्चे जो हैं वो डिनर रेडी कर सकते हैं। और इसी तरीके से वो चीज़ों को बहुत ही नॉर्मल कर लेती हैं और अपनी फैमिली की बॉस बन जाती हैं और इस सब में उनको हेल्प करती हैं मिसेस फिट्जराल्ड, ताकि वो अपनी जो वैल्यू है, जो वैल्यू उनकी फैमिली में होनी चाहिए उनको मिले और वो अपनी फैमिली की हमेशा बॉस बन के रहें। तो इस तरह से उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो ये था आज का चैप्टर। और गाइज, अगर आप हमारी वेबसाइट से ई बुक्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ई बुक्स को वेबसाइट से कैसे डाउनलोड किया जाए के ऊपर आप हमारा एक ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हैं ऊपर आई बटन को प्रेस करके। और इसके अलावा आप हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है स्टफ लिस्टिंग्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम टेक के रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं।